हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 10 रुपए के सिक्के। रिपब्लिक इंडिया में जितने भी सिक्के आए हों, चाहे वो कमेमोरेटिव इशू हो या फिर वो डेफिनेटिव सीरीज़ के सिक्के हों, जितने भी आम चलन में सिक्के आए हैं उन सब सिक्कों के बारे में इस एक वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस वीडियो में हम कोई भी एरर सिक्का या फिर कोई म्यूल सिक्का इनके बारे में बात नहीं करेंगे। जो एक नॉर्मल कॉइन है उसकी क्या वैल्यू है, कौन सा सिक्का रेयर है, उनकी क्या डिटेल्स हैं, इनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे प्यारे भारत में जो पहली बार 10 रुपए के सिक्के आए वो एज अ कमेमोरेटिव कॉइन्स आए, यानी कि स्मारक सिक्के के तौर पर आए, और वो सिर्फ 3 ही सिक्के थे। उसके बाद जो ये बायोमेट्रिक कॉइन्स होते हैं जो कि अभी भी आम चलन में हैं, 2010 से इनकी शुरुआत हुई और ये सिक्के अभी हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जितने भी स्मारक सिक्के आए हैं इनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। उसके बाद जितने भी डेफिनेटिव सीरीज़ में सिक्के आए हैं उनकी बात मैं आपके साथ करूँगा। तो जो पहला सिक्का आया था वो ये गांधी जी वाला सिक्का है। गांधी जी की जन्म शती पर यह सिक्का इशू किया गया था। ये सिक्के की डिटेल्स की बात करें तो ये सिक्का 1969 में इशू किया गया था। इसका जो मेटल था वो 80% सिल्वर था। इसका वज़न लगभग 15 ग्राम होता है, साइज़ 34 mm के आसपास होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 2000 रुपये से लेके 3000 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम हुई इस सिक्के की तो भी आपको 1000 रुपये तक मिल सकते हैं, क्योंकि ये सिल्वर का बना हुआ सिक्का है, इसलिए सिल्वर की कीमत के हिसाब से इसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। फिर जो अगला सिक्का है वो ये फूड फॉर ऑल की थीम पर आया था। ये सिक्का 1970 में इशू किया गया था और इसका भी जो मेटल था उसमें 80% सिल्वर था। इस सिक्के का भी जो साइज़ था वो 34 mm था, वेट 15 ग्राम था और जो शेप था वो गोल था। ये सिक्का भी 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 4000 रुपये से लेकर 6000 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 2000 रुपये से ऊपर ही मिल सकते हैं। फिर जो अगला सिक्का है वो 1972 में इशू किया गया था, जब हमारे प्यारे भारत के जो आज़ादी के 25 वर्ष हैं वो कंप्लीट हो गए थे। तो ये सिक्का 1972 में इशू हुआ था, लेकिन अब इसमें जो मेटल में सिल्वर था वो 50% कर दिया गया था। वहीं जो वेट था वो 22.5 ग्राम्स के आसपास कर दिया गया था। वहीं पे जो साइज़ था वो 39 mm हो गया था और जो शेप था वो गोल था। और ये सिक्का भी 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 1000 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये थे वो 3 सिल्वर के सिक्के जो कि आए थे एज अ कमेमोरेटिव कॉइन, यानी कि स्मारक सिक्के। अब इसके बाद जो स्मारक सिक्के आए थे वो एज अ बायोमेट्रिक कॉइन आए थे, और उसमें जो पहला सिक्का आम चलन में आया था वो ये होमी बाबा की 100th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में आया था। तो अब आइए इन सिक्कों की डिटेल्स देख लेते हैं। सारे ही सिक्कों की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सेम है, तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो ये सारे ही सिक्के बायोमेट्रिक कॉइन है। इनका वजन लगभग 7.71 ग्राम्स के आसपास होता है, साइज 27 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिक्के से। तो जो पहला सिक्का है वो होमी बाबा की जन्म शती पर इशू किया गया था। ये सिक्का 2010 में आया था और ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये ही इनकी कीमत है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब चलते हैं अगले सिक्के पे। तो जो अगला सिक्का है वो आरबीआई की प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष्य में इशू किया गया था, और ये सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया था, नोएडा मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 20 से 30 रुपये तक दिलवा सकता है, और अगर इसकी कंडीशन कम अच्छी है तो इसकी 10 ही रुपये कीमत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे जो कि आया था 60 ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की थीम पर। यह सिक्का 2012 में आया था और ये सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। ये यूएनसी कंडीशन में सिक्का आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इसकी 10 ही रुपये कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। ये सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 30 रुपये ही इनकी कीमत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे जो कि ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की थीम पर आया था, 10 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं।
यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 30 रुपये तक मिल सकता है, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि थीम पर आया था 60 ईयर्स ऑफ कॉयर बोर्ड। ये सिक्का 4 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो उनकी कीमत 10 ही रुपये है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 ही रुपये आपको मिलेंगे। फिर जो अगला सिक्का है वो थीम पर आया था जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे तो उसके 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। उसके उपलक्ष्य में ये सिक्का इशू किया गया था और ये सिक्का 3 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में 40 से 50 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये तक दिलवा सकता है, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 30 रुपये आपको मिलेंगे। फिर जो अगला सिक्का है वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम पर आया हुआ 10 रुपये का सिक्का है। ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये आपको मिलेंगे। फिर वहीं पे जो हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं और वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है उसकी इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 50 से 100 रुपये के बीच में हो सकती है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इसकी कीमत है। तो ये हो गया इस सिक्के के बारे में। अब चलते हैं अगले सिक्के में, जो कि आया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125th बर्थ एनिवर्सरी पे इशू किया गया था। ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक मिल सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इनकी 10 ही रुपये कीमत है। फिर जो अगला सिक्का है वो स्वामी चिन्मयानंद की जन्मशती पे इशू किया गया था। ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक मिल सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि है ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन की 125th बर्थ एनिवर्सरी पे इशू किया गया 10 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको ये 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इनकी कीमत है। लेकिन जो कैलकाटा मिंट से सिक्का आया था वो यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक हो सकती है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये इसकी कीमत है। और फिर जो अगला सिक्का है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 100 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में इशू किया गया था और ये सिक्का 2 मिनटों से आया था। कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर उसकी कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये उसकी कीमत है। अब जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये इसकी कीमत है। फिर जो अगला सिक्का है वो है ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की थीम पर आया हुआ 10 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक मिल सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये से ज़्यादा उनकी कीमत नहीं है। फिर जो अगला सिक्का है वो है ये 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की थीम पर आया हुआ 10 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये उनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे भी जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इसकी कीमत है। फिर जो अगला सिक्का है वो है ये तात्या टोपे वाला सिक्का। ये उनकी 200वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इशू किया गया था और ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हो सकती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि ये महाराणा प्रताप की थीम पर आया हुआ ये 10 रुपये का सिक्का है। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इनकी कीमत है। लेकिन जो कैलकाटा मिंट से सिक्का आया था वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 10 से 20 रुपये मिलेंगे। अब चलते हैं लास्ट सिक्के पे, जो कि है ये लाला लाजपत राय वाला सिक्का 10 रुपये का।
ये इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे इशू किया गया था और ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो तो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये कीमत है। लेकिन इनका जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है, अगर यूएनसी कंडीशन की कीमत की बात करें तो 40 से 50 रुपये तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं है। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये कीमत है। तो यहाँ पे जितने भी स्मारक सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब जितने भी डेफिनेटिव सीरीज़ में सिक्के आए थे आम चलन में, उनके बारे में जान लेते हैं। तो डेफिनेटिव सीरीज़ में ना जो सिक्कों की शुरुआत हुई वो 2005 से हुई और वो ये क्रॉस वाले कॉइन जिसको हम आम चलन में कहते हैं इनसे हुई। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी के थीम पे ये सिक्के आए थे। तो इनसे स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक करके हम सारे सिक्कों को देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स देखेंगे। ये सिक्का 2005 से लेकर 2007 तक आया था। ये सिक्का बायोमेट्रिक कॉइन हो गया था। इसका जो वज़न है वो लगभग 7.71 ग्राम्स के आसपास है। जो साइज़ है वो 27 mm है और जो शेप है वो है गोल। अब एक एक करके हम ईयर वाइज इस सिक्के को देख लेते हैं। तो 2005 से स्टार्ट करते हैं। 2005 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया था, नोएडा मिंट से। और नोएडा मिंट का मिंट मार्क आप जानते हैं परफेक्ट गोल होता है। तो अगर ये सिक्का आपके पास 2005 का यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 2500 रुपये है। तो मार्केट में तो इससे ज़्यादा ही में ये सिक्का मिलेगा अगर आपको ख़रीदना है तो। वहीं पे अगर इसकी कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में मिल सकता है, क्योंकि ये जो 2005 का सिक्का है ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है, ये बहुत कम देखने को मिला है। फिर चलते हैं 2006 में। 2006 में भी ये सिक्का सिर्फ नोएडा मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में उस सिक्के की कीमत 50 रुपये है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है या घिसा पिटा सिक्का है तो उसकी 15 रुपये कीमत है, उससे ज़्यादा नहीं है। वहीं पर जो 2007 का सिक्का है वो भी सिर्फ नोएडा मिंट से आया था और कोई दूसरी मिंट से नहीं आए हैं सिक्के। और वो सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर मान लीजिए उस सिक्के की कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत घिसा पिटा सिक्का है, तो उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है, मात्र 15 से 20 रुपये बचती है। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, सिक्के की जो मेन कीमत है वो उसकी कंडीशन पर डिपेंड करती है। जितना अच्छा कंडीशन में सिक्का होगा उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इन सिक्कों की डिटेल्स ख़त्म होती है। इन सिक्कों के बाद जो सिक्के आए वो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की थीम पर आए, जहाँ पर आपको रिवर्स साइड में से 15 लाइनें देखने को मिल जाएगी। अब इन सिक्कों के बारे में देख लेते हैं। सिक्के 2008 से लेकर 2010 के बीच में मिंट किए गए। ये बायोमेट्रिक कॉइन है। इनका जो वज़न होता है वो लगभग 7.71 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ जो होता है वो 27 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। और इन सिक्कों में भी जो मिंट मार्क होता है वो सिक्के के ऑफवर साइड होता है, यहाँ पे आपको नीचे ईयर के देखने मिल जाएगा। अब 2008 से स्टार्ट करते हैं। 2008 में सिक्का ही सिर्फ 1 मिंट से आया था, नोएडा मिंट से। और यूएनसी कंडीशन में वो सिक्का आपको 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक दिलवा सकता है, क्योंकि कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये उसकी कीमत है। फिर चलते हैं 2009 में। 2009 में भी ये सिक्का नोएडा मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में आपको वो 30 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये। और फिर चलते हैं 2010 में। 2010 में ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है 2010 का, वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और वो यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पर अगर उस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 50 रुपये के बीच में आपको मिल सकते हैं। तो 2010 में ये जो बॉम्बे मिंट का सिक्का आया था 10 रुपये का, ये थोड़ा सा कीमती सिक्का है। तो यहाँ पे इन सिक्कों की डिटेल्स ख़त्म होती है। इसके बाद जो 10 रुपये के सिक्के आए, इसमें आपको रुपी का सिंबल रिवर्स साइड में ऐड हुआ दिख जाएगा। तो ये 2011 से 2019 के बीच में आए। तो अब इन सिक्कों की डिटेल्स देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। ये सिक्के 2011 से लेकर 2019 के बीच में मिंट किए गए थे। ये बायोमेट्रिक कॉइन है। इनका जो वज़न होता है वो लगभग 7.71 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 27 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब 2011 से इन सिक्कों की जो कीमत है वो हम देख लेते हैं। तो 2011 में ये सिक्के 4 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक मिल सकते हैं।
फिर चलते हैं 2012 में। 2012 के सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। 4 मिंटों से सिक्के आए थे 2012 में। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, तो सारे ही कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक मिल सकता है। फिर चलते हैं 2013 में। यहाँ पर भी 4 मिंटों से सिक्के आए थे। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और यहाँ पर भी जो बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये स्केर्स कैटेगरी में जा चुके हैं। फिर चलते हैं 2014 में। 2014 में भी सिक्के 4 मिंटों से आए थे। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और यहाँ पे जो बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो सारे कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक मिल सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है ना, वो स्केर्स कैटेगरी में दिया हुआ है और यूएनसी कंडीशन में आपको उसके 100 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। ये सारे ही साल में सिक्के चारों मिंटों से आए हैं। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक मिल सकता है। वहीं पे अगर इन सिक्कों की कंडीशन घिसी पिटी है तो इनकी 10 ही रुपये कीमत है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो 2015, 16, 17, 18, 19 ये सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। जो स्केर्स कैटेगरी के हैं मैंने ऊपर आपको बता दिए। तो यहाँ पे इन सिक्कों की भी डिटेल्स ख़त्म होती है। इन सिक्कों के बाद जो हम आम चलन में रेन ड्रॉप वाले सिक्के कहते हैं ये आए थे। तो चलिए अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। ये सिक्के भी 2019 से लेकर 2022 के बीच में आए थे, और ये सिक्के बायमेटेलिक कॉइन हैं। इनका जो वज़न है वो लगभग 7.74 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 27 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। 2019 में ये सिक्का चारों ही मिंटों से आया था। बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक मिल सकते हैं एक सिक्के के। तो ये सिंगल सिक्का तो नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं 2020 में। 2020 में भी ये सिक्का 4 मिंटों से आया था। बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 10 ही रुपये इनकी कीमत है, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर चलते हैं 2021 में। 2021 में भी ये सिक्का 4 मिंटों से आया था। बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक मिल सकता है। फिर चलते हैं 2022 में। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिंटों से सिक्के आए हैं, कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट, और बुक के हिसाब से दोनों ही सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। तो ये दोनों सिक्के आपको संभाल कर अभी रखना है। अभी एक सिक्के की कीमत, मतलब अगर कैलकाटा मिंट का हो या नोएडा मिंट का हो, दोनों ही मिंट के सिक्के अभी यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं एक सिक्के की कीमत। यानी कि अगर आपके पास पैकेट है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा कीमत हो जाती है। तो अभी इन सिक्कों को संभाल कर रखिए। अभी फ्यूचर में इनकी कीमत और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। तो यहाँ पे इन सिक्कों की भी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब इनके बाद जो अभी सिक्के चल रहे हैं आम चलन में काफ़ी ज़्यादा, जो कि है आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले सिक्के 10 रुपये के, अब उनकी सारी डिटेल्स देख लेते हैं। तो 2021 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, नोएडा मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में वो सिक्का आपको 500 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं पे अगर उस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिलेंगे। अब चलते हैं 2022 में। 2022 में सिक्का चारों ही मिंट से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 2023 में। 2023 में भी ये सिक्के चारों ही मिंट से आए थे, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये कीमत है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 2024 में। 2024 में ये सिक्के 3 मिनटों से आए थे, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 2025 में। 2025 में सिक्के चारों ही मिंट से आए हैं, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये कीमत है। तो ये सारे सिक्के अभी नहीं बिकेंगे, सिर्फ 2021 वाला कीमती है। तो यहाँ पे इन सिक्कों की भी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब यहाँ पर जितने भी सिक्के आए थे, चाहे वो कमामरेटिव कॉइन्स हो या फिर डेफिनेटिव सीरीज़ में जितने भी सिक्के आए हों,
सारे सिक्कों की डिटेल्स मैंने इस एक वीडियो में दे दी है। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।